जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शिक्षक के जो 10,000 आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकला है, उसके शैक्षणिक योग्यता आपका 12वीं पास और आपका ग्रेजुएशन रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, जो 12वीं पास हैं और जिन्होंने यदि डीएलएड किया है फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और जिनका बीएड भी कंप्लीट है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप दोनों ही इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिसको इसके बारे में अभी कम्प्लीटली जानकारी पता नहीं होगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कम्प्लीटली जानकारी बताऊँगा। तो शिक्षक के जो 10,000 वैकेंसीज आए हैं उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड वाले स्टूडेंट ही आवेदन नहीं करेंगे। जो 12वीं पास है, डीएलएड किए हैं, आप भी जो है इसमें इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपको भी जॉब मिलेगा, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो इसका जो सिलेक्शन होगा आपका जो है, सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम्स होगा। रिटन एग्ज़ाम्स के बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका वो जो है डीवीसी होगा। डीवीसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा, आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, आपके पास रोजगार पंजीयन हुआ या नहीं हुआ, आपके बीएड का, डीएलएड का सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपका चेक किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, जिससे आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके शिक्षक जो है बन सकते हैं। आप लोगों को बुक लिस्ट अभी बताऊंगा कि कौन कौन से पुस्तक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट बात कि जो 10,000 वैकेंसीज निकला है उसके लिए क्या सीटेट और एस्टेट आपका टेट एग्ज़ाम से क्वालिफाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड है तो आप इसके लिए आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो है डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टेट एग्ज़ाम इसी वजह से लिया जाता है ताकि आप जो है टीचर बन रहे हैं तो आपको आप में वो कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी है या फिर नहीं, इसी वजह से टेट एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम्स जो है होने वाला है और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो कुछ ही महीनों में इसके लिए अगस्त तक, लास्ट महीने में जो है आवेदन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी से कीजिए। दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा और जिनका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड है उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों के लिए 10,000 वैकेंसीज आया है। तो आप जो है आराम से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास बहुत समय है, तो समय है ये सोच कर जो है आप एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करें, ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करें क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो मैंने आपको बता दिया आप किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है। सिलेबस क्या होता है, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न आएंगे। सिलेबस की बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में जो है 150 प्रश्न यानी कि 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। सामान्य हिंदी से 25 अंकों का 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों का 25 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। गणित और विज्ञान से 30 प्रश्न जो है आएंगे एग्ज़ाम्स में। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का 20 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न आता है। अब आपको मैं सभी को पूरा डिटेल्स में बताता हूं क्योंकि 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए शिक्षक के अकेले जो है आया है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इस टॉपिक से आएगा 30 अंकों का 30 प्रश्न। हिंदी की बात करें तो जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक,
वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। इससे आपके एग्ज़ाम्स में जो है हिंदी से प्रश्न आएंगे। तो हिंदी के संपूर्ण तैयारी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए, जिसमें हिंदी के बारे में जो है कम्प्लीटली बारीकी से नॉलेज आपका अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन, प्रीपोजिशन, ये सभी आपके जो है इंग्लिश के ग्रामर्स आते हैं। तो ग्रामर्स के लिए सबसे अच्छा बुक है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि 10,000 वैकेंसीज आया है, तो आपका हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट में आपका जो है बहुत अच्छे से नंबर आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। बात करें गणित के तो जिसमें आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत हो गया, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी। गणित से आपके एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो गणित के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ गणित लेना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। वही विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपका जो है बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन। इससे आपके एग्ज़ाम में जो है साइंस से प्रश्न आएंगे। तो साइंस की तैयारी के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है आपका रीजनिंग का दिया रहता है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये आएगा। फिर कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में आपका कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग, जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, इन सभी से आपके एग्ज़ाम्स में जो है कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है सबसे पहले तो हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के बारे में आपका जो है कम्प्लीटली नॉलेज जो है दिया रहता है, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी जो है हो जाएगा। और वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इसके साथ ही आपको जो है प्रतियोगिता सारांश टूटेजर ट्यूटोरियल्स का लेना है, जिसमें लगभग 10,000 MCQ क्वेश्चन जो है दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो MCQ क्वेश्चन के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश लेना है, प्रश्न बैंक। इंडियन हिस्ट्री के लिए भी आपको जो है प्रतियोगिता टूटेजर ट्यूटोरियल्स का लेना है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको जो है कम्प्लीटली जानकारी जो है दिया रहता है। तो इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन आपका जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपके CG करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो यहाँ आप जो है ले सकते हैं। वहीं बात करें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशंस के, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी आपके एग्ज़ाम्स में बहुत से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको संविधान के बारे में अच्छे से सभी नॉलेज जो है मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि ये सभी बुक आपको कहाँ मिलेगा। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप आसानी से बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10,000 वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए शिक्षाकर्मी के अकेले 10,000 वैकेंसीज़ आया है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी इतने अच्छे से कीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सैलरी की बात करें कि इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें आपको जो है 35,000 रुपये, जी हाँ 35,000 रुपये आपका जो है सैलरी आपको दिया जाएगा। 7वां वेतन के हिसाब से 35,000 आप लोगों का सैलरी रहेगा। तो बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज आपको जो है देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, जितना मेहनत आप कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कीजिए। एक बार ही आपका सिलेक्शन होना चाहिए। एक बार यदि हम सक्सेस हो गए, अब आज आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, फिर आपको ज़िंदगी भर को कभी भी एक भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बस एक ही बार होता है, एक ही बार आपको जीतना है, फिर आप ज़िंदगी भर जीत जाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपना आत्मविश्वास अच्छे से बना कर रखिए। खुद से कहिए कि मैं इस एग्ज़ाम्स को जो है शिक्षाकर्मी के 10,000 वैकेंसीज आए हैं, उसमें से एक पोस्ट मेरा होना चाहिए, मैं इसमें सिलेक्शन कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। चाहे आप लड़के हो या फिर लड़कियाँ, आप दोनों ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए। कोई लड़की हो तब भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन जो है हो जाएगा। आपने आपको कभी किसी से कम मत समझना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसका हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तैयारी आप अच्छे से करना। बात करें कि कितने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताता हूँ। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है 125 मेल का, फीमेल का आपका 120 में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल में 120, फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल में 115। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी फीमेल में 115, एससी मेल में 115 सॉरी, और एससी फीमेल में 110, एसटी मेल में 110, एसटी फीमेल में 100 से 105। यदि इतना आता है तो आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होने से कोई भी आपको जो है नहीं रोक पाएगा, और आपका जो 10,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकला है, आप उसमें इजीली जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए। आपका तैयारी, आपका मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत जब आप करेंगे वो आपका साथ हमेशा देगा। तो अपनी मेहनत पर, खुद पर भरोसा आपको रखना है। तो 10,000 वैकेंसीज़ के लिए बात करते हैं कि कब से आपका आवेदन करना स्टार्ट होगा और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम्स कब होगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है अक्टूबर के लास्ट महीने में जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि इसके लिए आपको जो है आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। और एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसके लिए जो है एग्ज़ाम्स आपके जो है दिसंबर महीने में जो है स्टार्ट हो सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, दिसंबर में इसके लिए जो है आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है। तो तैयारी जो है अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को टीचर भर्ती परीक्षा के बारे में बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। और टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। आप किसी से कम नहीं हैं, आप सबसे अलग हो और आप जो है कुछ भी कर सकते हो। आप में अनकैपेबिलिटी इन्फिनिटी लेवल का पावर है। अपने पावर को पहचानिए, अपने अंदर के हुनर को, स्किल को डेवलप कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है कम से कम मिनिमम आपको जो है टीचर बनने के लिए आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई कीजिए। यही अभी आप लोगों का स्ट्रगल का, संघर्ष का टाइम है। यदि आप इस समय अच्छे से स्ट्रगल कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी भर आराम करेंगे, आपको 35,000 सैलरी मिलेगा, बच्चों को एजुकेट करेंगे, आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। सभी चीज़ आपको जो है वो सम्मान, वो इज़्ज़त, वो शहरत, दौलत, हर एक चीज़ मिलेगा।
तो उसके लिए आपको जो है अभी स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा। तो मेहनत अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का। सो थैंक यू।